बात करेगा। ऐसे जबरदस्ती के चेयरमैन प्रेसिडेंट बन के अगर ऐसी बात हो तो यहाँ कई प्रेसिडेंट चेयरमैन अपने आप तैयार हो जाएंगे। इसलिए मैं कहना ये चाहूँगा कि इस चीज़ को ज़्यादा उस दूसरी तरफ ना लिया जाए। आने वाला टाइम जो है वो ई रिक्शा का है, इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियों का है, ये मेरे भाई सब समझें। और सबसे बड़ी बात कि हमारी जो ये लड़ाई रही इसमें हमने 2 काम किए जिस पे एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारा साथ दिया। हमने जब ई रिक्शा जब आए यहाँ पे पर्ची सिस्टम शुरू हुआ, हमें ये था कि ये जो पर्ची कटती है या यूनियन जब बनती है तब पर्ची कटती है, वो पैसा जो है वो यूनियन को जाता है, वो कल इनके वेलफेयर में काम आता है जो ई रिक्शा के ड्राइवर्स और ऑनर्स होते हैं। लेकिन बगैर किसी यूनियन के पर्चियां कटती रही, वो बंद हुई और उसमें हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा इस चीज़ की छोटी दी है कि अगर आप बाय फोर्स आपकी पर्ची को कटती है वो आप हमारे नोटिस में लाएं। और दूसरा, जो लोग सेल्फ मेड अपने आप को प्रेसिडेंट और चेयरमैन घूमते थे, और कई मेरे मीडिया वाले जानते हैं कि इस मुद्दे को हमने उठाया, वो लोग भी अपने आप को सेल्फ मेड प्रेसिडेंट और चेयरमैन कहना उन्होंने बंद कर दिया। हम ये नहीं कहते कि मेरी टीम ने और हमने कभी नहीं ये कहा कि हम यूनियन के प्रेसिडेंट हैं। हमारी एक अपना NGO माता वैष्णो रानी के नाम पे हमने अपने ई रिक्शा यूनियन बनाई है, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। हमने नहीं कहा कि पूरे J&K के या पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट के हम लोग प्रेसिडेंट हैं या चेयरमैन हैं जो ये बाकी साथी यहाँ कहते हैं। इसलिए फाइनली मैं आप सबको यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस मसले को उस दूसरे एंगल पे ना लिया जाए, और जो लोग बात करते हैं कि उनके पास अपना प्रेसिडेंट के क्राइटेरिया है इलेक्शन लड़ने वाले का, उसका कैरेक्टर ठीक होना चाहिए, उसका अपना नाम पे गाड़ी होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा कि तो ज़रा आप ये भी देख लें कि जो ट्रांसपोर्ट यूनियन में जितने हमारे जो साथी सब बैठे हैं, जो कुर्सियों पे बैठे या जहाँ बैठे, उनके नाम पे अपनी सब गाड़ियाँ हैं कि नहीं हैं। मैं इससे ज़्यादा लास्ट में यही कहूँगा कि एक ई रिक्शा जो है वो एक ग्रीन कॉरिडोर बनाने के लिए लाया गया था कि ग्रीन कॉरिडोर बनेगा, जो पोल्यूशन जो है, क्योंकि आज के टाइम में इतने लोग बीमारियों से नहीं मरते जितना पोल्यूशन की वजह से, इन्फेक्शन से और इन एलर्जी इन चीज़ों से मरते हैं। इसलिए आज के टाइम हम समझते हैं कि हम लोग ब्रांड एम्बेसडर हैं एक तरीके के। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्रीन कॉरिडोर जो लॉन्च किया है उसके हम ब्रांड एम्बेसडर हैं। हम अपना रोल जो है बड़ी अच्छी तरह निभा रहे हैं। हमारी बिल्कुल 1-to-1 एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है। हम एडमिनिस्ट्रेशन, हमें जो भी डिसीजन हमें लेना है हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ के लेंगे। फोर्सफुली अगर कोई हमें ये कहेगा कि आप इस डिसीजन लो या हम आपके रूट डिसाइड करेंगे, या मैं पूछना चाहता हूँ कि ई रिक्शा चलाने वालों के फैसले अगर कोई और गाड़ियाँ चलाने वाले लेंगे तो फिर ई रिक्शा वालों की क्या वो वैल्यू रहेगी। मैं लास्ट में आप मीडिया से ये रिक्वेस्ट के आगे रखने के लिए जिन्होंने हमारा योगदान दिया। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है ई रिक्शा का, जो आजकल जो एक बहुत इम्पोर्टेंट मसला चल रहा है। हमारे यहाँ ई रिक्शा की परेशानी ये आ रही है कि अभी तक यहाँ हमारे इलेक्शंस नहीं हुए, जिसकी वजह से हम लोगों को अभी तक ये नहीं समझ आती कि हम लोगों को रिप्रेजेंट कौन करेगा। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस ड्रीम को लाया ग्रीन कॉरिडोर बनाने के लिए, उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये नहीं पता था कि इस तरीके से लोगों का उनको सपोर्ट मिलेगा और इस तरीके से जो ई रिक्शा वो बढ़ेगा। इस वक्त मोर देन 2500 से ज़्यादा ई रिक्शा चल रहा है, लेकिन हमें प्रॉब्लम है कि जो यूनियन का मसले हैं, क्योंकि कुछ लोग अपने आप को सेल्फ मेड बना के चेयरमैन और प्रेसिडेंट जाके J&K ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बैनर के नीचे बैठ गए। और बदकिस्मती ये है कि वहाँ के हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो उनको इस तरीके से ऐसे ले रहे हैं जैसे ई रिक्शा के करता धरता ही वही है। ये हमारा ये आज जो मसला है, हम ये उठाना चाहते हैं कि हम डेमोक्रेसी बेस से हर एक चीज़, डेमोक्रेसी के अंदर हर एक तरीका होता है। डेमोक्रेसी में अब इलेक्शन का किसी भी यूनियन का कोई भी प्रेसिडेंट चुने। मैं जहाँ तक सिर्फ 2-3 बातों को मैं आपके माध्यम से पब्लिक तक लाना चाहूँगा। जैसे हमारे कल किसी चैनल को इंटरव्यू देते टाइम उन्होंने जो प्रेसिडेंट है J&K वेलफेयर एसोसिएशन के, उन्होंने ये चीज़ कही कि गौरव कपूर जी को ना तो एक्सपीरियंस है तो ना कुछ वो इन चीज़ों के लिए बड़ा एक्सपीरियंस। मैं उनको कहूँगा कि जिन लोगों को आप साथ लेके चल रहे हैं ज़रा उनका भी एक्सपीरियंस देख लें कि उनका कितना एक्सपीरियंस है। और नई चीज़ जब आती है, मैं समझ सकता हूँ जब ये एक नई चीज़ आती है उसको एडजस्ट होने में प्रॉब्लम आती है। 80s में जब कंप्यूटर आया था हिंदुस्तान में तब बड़े सारे मसले बन गए थे कि ये वेस्टर्न कल्चर आ गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन आज आप देखिए कि हम कंप्यूटर हमारा पार्ट का इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि हम एक सेकंड भी उसके बिना नहीं रह सकते। उसी तरीके से आने वाला जो टाइम है, मैं आप मीडिया कर्मियों के दौरान सबको ये कहना चाहूँगा, जो आने वाला टाइम है वो टोटली इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों का है। आप देखिए गाड़ियाँ भी आ चुकी हैं। आने वाले टाइम में ट्रांसपोर्ट जो है ये पूरा का पूरा टर्न लेगा।
जैसे रिक्शाज हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे चल रहे हैं, वैसे ही आने वाला टाइम वो बसें मेटाडोरें ये भी आने वाले टाइम में। इसलिए मैं चाहूँगा इस मुद्दे को एक पॉलिटिकल ना बनाया जाए। कहा जाता है कि पॉलिटिक्स की रोटियां कोई सेक रहे हैं, यहाँ पॉलिटिक्स बेटरमेंट होती है फ्यूचर में करने के लिए, उस पॉलिटिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, बट होती है कि नीयत के आप किस नीयत से पॉलिटिक्स को कर रहे हैं। मैं इसलिए आप चीज़ से चाहूँगा कि जो लोग ये कहते हैं कि जो इलेक्शन लड़ेंगे उन लोगों का करैक्टर सही होना चाहिए, उन लोगों का पर्सनल गाड़ी उनके नाम पे होनी चाहिए। मैं आपके मीडिया कर्मी से माध्यम से पूछना चाहता हूँ